नमस्कार साथियों। राजस्थान के जीके में अपने एक टॉपिक है फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के अंतर्गत है और टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो ये जो एकीकरण है इसमें से प्रश्न विभिन्न जो एग्ज़ाम हैं उनमें अवश्य ही पूछा जाता है। कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम हो, एकीकरण से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो आज जो है हम राजस्थान एकीकरण से 20 जो टॉप क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए पहला प्रश्न जो है उस पे चलते हैं हम। तो ये प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान जो उसमें देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 19, 20, 21 या 24? तो उस समय रियासतों की संख्या थी 19। दूसरा प्रश्न है अपना, राजस्थान में एकीकरण के समय कितने ठिकानों का विलय हुआ? 19, 20, 3 या 4? तो एकीकरण के समय जो ठिकाने हैं, कितने ठिकानों का एकीकरण हुआ था? तो देखिए इसमें 3 ठिकाने जो हैं उनको हुआ था। लावा है, किशनगढ़ है, ये जो ठिकाने थे और नीमराणा है, 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकानों का एकीकरण के समय ही विलय हुआ था। तो 3 ठिकाने इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला अपना तीसरा प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ जो है उसका उद्घाटन कब किया गया, ये प्रश्न अपने को पूछा गया है। तो देखिए मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ है अपने शुरुआत में, देखिए 18 मार्च और 1948 को। 18 मार्च 1948 जो है उस समय मत्स्य संघ जो है उसका उद्घाटन हुआ है। शुरुआत का जो है राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था 7 चरणों में हुआ था और उन 7 चरणों में से पहला जो चरण है उसका नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ है वो 18 मार्च 1948 को हुआ है। अगला अपना चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के समय प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? तो इसमें देखिए मत्स्य संघ जब आए उसमें रियासतें पूछी जाएं तो अपने को याद रखना है ए, बी, सी और डी। तो इसमें देखिए ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। अगला पांचवा प्रश्न है अपना, मत्स्य संघ का राजप्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? मत्स्य संघ जो है उसका राजप्रमुख जो है वो कौन सी रियासत के शासक को बनाया गया था? तो देखिए ये कौन थे? धौलपुर जो है, धौलपुर राज्य जो है वहाँ के शासक जो हैं उनको मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जो है वो किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ जो है उसके प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसको? शोभाराम कुमावत है उनको बनाया गया था मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। सातवां अपना प्रश्न है ये है, मैं अपने क्या बात कही गई इसमें देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो है किसने कही? बांसवाड़ा महारावल चंद्र वीर सिंह जो हैं उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कब की थी? जब इनका विलय हो रहा था उस समय, विलय के समय में जब इनसे हस्ताक्षर करवाए गए तो उस समय ये बातें कही गई। अगला अपना प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न सॉरी, इसमें पूछा गया है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का कौन सी रियासत हिस्सा नहीं थी? यानी जो राजस्थान संघ बना था उसमें कौन सी रियासत जो है वो हिस्सा नहीं थी? तो देखिए राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत जो है वो हिस्सा नहीं थी, बाकी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, डूंगरपुर ये जो हैं ये सारी की सारी रियासतें इसमें थी। तो देखिए राजस्थान संघ में कितनी कौन सी थी? एक तो बांसवाड़ा था, एक ही प्रतापगढ़ था, एक डूंगरपुर था, एक झालावाड़ था, एक किशनगढ़ था, कोटा था। ये जो थी ये किस में थी? राजस्थान संघ में थी। लेकिन यहाँ पर उदयपुर जो है वो नहीं था। तो उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना,
कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। राजस्थान संघ जो है उसका प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर देखिए गो भी से याद रखना है, गो और भी ये सूत्र है कोई, तो गो भी से आप ये याद रखिए कि प्रधानमंत्री यानी प्रधान राजा जो है, ये सूत्र के पास में लगा लें प्रधान राजा। तो इसमें अपने को क्या करना है कि प्रधानमंत्री देखना है, तो यहाँ पर गो से जो है वो गोकुल लाल असावा बनेगा। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा है। और भी राजा, राजा कौन होगा? भीम सिंह होगा इस चरण के अंतर्गत। तो ये इस तरीके की ट्रिक के द्वारा भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो इसमें कौन होगा? गोकुल लाल असावा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला 10वां प्रश्न है अपना, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत जो है वो तीसरे चरण में हुई थी, और तीसरा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। पहला कब हुआ? 18 मार्च 1948, ठीक है। और तीसरा कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। तो उदयपुर जो है वो 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान में विलय हुआ था इसका। अगला 11वां प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तृतीय जो चरण है संयुक्त राजस्थान जो बना था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। देखिए गाडगिल गाडगिल 2 बार बोलिए, गाडगिल गाडगिल, फिर चाचा और फिर पटेल, ये याद रखना है। तो 4 चरण जो हैं, 4 चरण तक ही उद्घाटन हुआ है। तो पहला जो चरण है उसमें एनवी गाडगिल है, दूसरे चरण में भी कौन है? एनवी गाडगिल है, तीसरे चरण में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिनको चाचा कहा जाता था, और चौथा जो चरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये ट्रिक आप याद रख करके और चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो याद रख सकते हैं। कौन सी? गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, ये ट्रिक। तो इसमें देखिए कौन सा पूछा गया है यहाँ पर कि तृतीय जो चरण है, तीसरे चरण का जो उद्घाटन है वो किसने किया है, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए किसने किया तीसरे चरण का? हमने अभी देखा था गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। तो चाचा कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये जो संयुक्त राजस्थान है इसमें प्रधानमंत्री जो है वो किसको? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया है। माणिक्यलाल वर्मा जो है ये इसका सही आंसर होगा। अगला 13वां प्रश्न है अपना, ये है वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वृहत राजस्थान जो है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो वृहत राजस्थान कौन सा चरण है? चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इसमें देखिए कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इसमें सही आंसर होगा। 14वां अपना प्रश्न है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को वृहत राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया था? यानी वृहत राजस्थान की राजधानी जो है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है वो घोषित किया गया था? तो ये देखिए कौन सी समिति है? पी सत्यनारायण राव समिति जो है, इस समिति की सिफारिश के ऊपर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ये प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। पी सत्यनारायण समिति वाला जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको आप अवश्य याद रखें। अगला 15वां प्रश्न है, सन 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? कब? 1949 में वृहत राजस्थान जो है उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो हीरामन। यहाँ पर प्रधान राजा कौन है? हीरामन। ये ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं, हीरामन। तो यहाँ पर देखिए प्रधान राजा, प्रधानमंत्री तो है हीरालाल शास्त्री, और जो है राजा कौन है? वो होगा माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया है कि यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? तो हीरालाल शास्त्री जो है वो इसका आंसर निकल करके अपने सामने आ जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? वृहत जो राजस्थान है इसका विधिवत उद्घाटन जो है वो हुआ था 30 मार्च 1948 को। 17वां प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित कार्यालयों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित नहीं है, ये अपने को पता करना है। तो देखिए कार्यालय इनमें तो हाई कोर्ट है जोधपुर में, ये सही है। शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम विभाग अजमेर, ये गलत है। खनिज और कस्टम विभाग कहाँ था? उदयपुर था। खनिज और कस्टम विभाग उदयपुर में, और कृषि विभाग जो है वो भरतपुर में। तो ऑप्शन 3 जो है ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं, कितने नंबर प्रश्न है? 18 नंबर जो प्रश्न है उसको, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? कौन सा प्रश्न है? मत्स्य संघ जो है उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये देखिए 15 मई 1949 को हुआ था। 15 मई 1949 जो है इस समय मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से कौन सी रियासतें 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? वृहत राजस्थान का हिस्सा इनमें से कौन सी रियासत जो है वो नहीं थी? तो देखिए इसमें से कौन सी नहीं है? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और धौलपुर। तो बड़े जो राज्य थे वो एक साथ में मिलाए गए थे, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, और इनके साथ में और कौन सा था? जोधपुर भी था। तो उस समय देखिए जो अपना वृहत राजस्थान है इसमें धौलपुर नहीं थी। ये धौलपुर कौन से में थी? ये मत्स्य संघ में थी। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को क्या कहा गया? मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था। यानी निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये कौन सी समिति थी? तो ये डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी। कौन सी? डॉक्टर शंकर राव देव समिति जो है इसकी सिफारिश के ऊपर मत्स्य संघ जो है इसको राजस्थान में मिलाया गया था। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा जो है वो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। और राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में हुआ था। राजधानी जो है वो जयपुर को बनाया गया था। तो ये जो है वो ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए गए हैं। और ये मान कर के चलिए राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सभी एग्ज़ामों में एकीकरण से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो जो थोड़ी बहुत ट्रिकें हैं उन ट्रिकों के माध्यम से आप जो है इनका उत्तर जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।